दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में आ गया है। इस समय देश की कई पार्टियों के रजिस्ट्रेशन पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर कई पार्टियों को नोटिस भेजा है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को एक बड़ा खतरा सता रहा है। उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस समय ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द कराने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस याचिका में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है और ओवैसी की पार्टी का जो संविधान है वो क्या कहता है, सुनवाई में क्या कुछ हुआ है और विवाद ये क्यों छिड़ा है। इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप इस हेडलाइन को देखिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है बिहार में 17 पार्टियों की रजिस्ट्रेशन पर मंडराया संकट, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 10 दिन में मांगा है जवाब। ये 17 पार्टियां अब चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई हैं। बिहार में इन पार्टियों को चुनाव लड़ना है, लेकिन इससे पहले अब इन पर संकट के बादल हैं। इनका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो रद्द किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इन दलों को 21 जुलाई तक सबूतों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, ताकि निर्वाचन आयोग को उचित रिपोर्ट सौंपी जा सके। अभी 17 पार्टियां कौन कौन सी हैं इस वीडियो के हम अंत में आपको बताएंगे। लेकिन अब बात करेंगे हम ओवैसी जी की पार्टी की। ओवैसी जी की पार्टी का नाम है AIMIM। इस पार्टी का अपना एक इतिहास है। इस पार्टी की स्थापना 1958 में हुई थी। 1989 में इस पार्टी से पहला लोकसभा सदस्य बना था। 1984 में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2014 के चुनाव में इस पार्टी ने स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल किया। 2014 में जब तेलंगाना राज्य बना तो उस राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ। AIMIM ने 7 सीटें जीती। उसके बाद इस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी जी की पार्टी पर खतरा मंडराने लगा। उनकी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द करने की मांग आखिर क्यों हो रही है। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवसेना नेता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। याचिकाकर्ता के वकील का नाम है विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन को आप लोग जानते होंगे, जो मस्जिद के नीचे अक्सर मंदिर होने का दावा करते हैं, नई नई याचिकाएं लगा देते हैं। चाहे संभल का मामला हो, चाहे अजमेर दरगाह का मामला हो, चाहे जामा मस्जिद का मामला हो, ये अक्सर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा उठाते हैं। और विष्णु शंकर जैन ने ऐसा लगता है कि AIMIM को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि AIMIM के जो प्रवक्ता असीम वकार हैं, असीम वकार साहब ने विष्णु शंकर जैन को करारा जवाब दिया है, एक आईना दिखाया है। अंत में उनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, इसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। शिवसेना नेता की याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस याचिका में कहा गया कि AIMIM जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला था, ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की पीठ में गया था। इस याचिका में सबसे बड़ी बात थी कि इस पार्टी में मुसलमीन लगा है। मुसलमीन मतलब मुसलमान लगा है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन, ओवैसी साहब की पार्टी का यही पूरा नाम है। और इनकी पार्टी के अंत में मुसलमीन लगा है। तो इसी मुसलमीन को लेकर विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों को दिक्कत है, और यही मुद्दा ये लोग लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि मिलॉर्ड, ये जो पार्टी है तो धर्म के आधार पर वोट मांगती है, नफरत फैलाती है, ये तो सांप्रदायिक पार्टी है। इस तरह की दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई। लेकिन विष्णु शंकर जैन की जो दलील थी सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट तक नहीं टिक पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलील को तो सुना, लेकिन तुरंत इनकी जो याचिका थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इन लोगों की याचिका को खारिज किया, बल्कि एक आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट मांगता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी का संविधान भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है। ये तर्क कि AIMIM किसी विशेष समुदाय के हित में काम करना चाहती है, इसे खारिज किया जाता है। यानी याचिका में जो पॉइंट्स रखे गए थे वो पॉइंट्स इनवैलिड पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही
आधारहीन माना, जैसे कोई किसी पर आरोप लगा दे और सिद्ध न कर पाए, इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में ये लोग लेके गए थे। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो पार्टी है सांप्रदायिक है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, धर्म के आधार पर वोट मांगती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि AIMIM किसी विशेष समुदाय के हित में काम करना चाहती है। इस तर्क को हम खारिज करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि पुराने धार्मिक ग्रंथों की किसी भी शिक्षा में कोई बुराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्षेत्रीय दलों को भी चेताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सांप्रदायिक पार्टियों आदि के पक्ष में नहीं हैं। कभी कभी क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काती हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? कुछ पार्टियां जातिगत मुद्दों को भी उछालती हैं, जो उतना ही खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की आलोचना किए बिना भी ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को ओवैसी साहब को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जो लोग चाह रहे थे कि इनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिया जाए, इनकी पार्टी को ख़त्म करा दिया जाए, ये पार्टी आगे बिहार में चुनाव न लड़ पाए, उनको एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। दरअसल याचिकाकर्ता की जो दलील थी वो बहुत सतही थी। लगता है ये लोग पढ़ाई लिखाई करके नहीं गए थे, क्योंकि अगर AIMIM का संविधान देखा जाए, हर पार्टी का अपना संविधान होता है और AIMIM का भी अपना एक संविधान है। इस पार्टी के संविधान में साफ तौर से लिखा है कि हमारी पार्टी धर्म के आधार पर वोट मांगने का निर्देश नहीं देती, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हमारी पार्टी चलेगी। पार्टी की सदस्यता बिना किसी जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि AIMIM का संविधान धर्म के आधार पर वोट मांगने का निर्देश नहीं देता, बल्कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करता है। तो पार्टी के संविधान में ही ये बात लिखी गई है, जो ये लोग याचिका में लेके गए थे कि ये पार्टी सांप्रदायिक है, धर्म के आधार पर वोट मांगती है। तो जब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी देखा कि पार्टी का संविधान क्या है, उसके आधार पर इन लोगों की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिस तरीके से AIMIM के खिलाफ नफरत फैलाई, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया, उसको लेकर AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए सर। और विष्णु शंकर जैन के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर विष्णु शंकर जैन ने अपने धर्म के बारे में इतनी मेहनत की होती तो मैं समझता हूं कि वो भी कामयाब होते और बहुत सा हल निकल आता। जैन धर्म हमारे देश में माइनॉरिटीज के जो माइनॉरिटीज मजहब है उनमें से एक है। विष्णु जैन साहब ने अगर इतनी मेहनत की होती जितनी वो MIM को लेकर और मुसलमानों पे करते हैं, तो वाकई में इनको थोड़ा फायदा होता, जैन धर्म को फायदा होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि विष्णु जैन साहब को अगर उनका धर्म का अगुवा बना दिया जाए तो वो अपने धर्म का विलय कर देंगे हिंदू धर्म में। कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान में MIM के बारे में जो लोग सोच रखते हैं, उस सोच पर आज पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत शुक्रिया। नाम रखना अलग बात होती है। अब आसिम वकार मुसलमान नाम है, लेकिन दिल में भारत बसता है, देश बसता है। हमें देश की चिंता है, हमें अपने मजहब की भी चिंता है, अपने लोगों की भी चिंता है, देश में दलितों की भी चिंता है। विष्णु शंकर जैन को तकलीफ, अब सरकार जब पलट जाएगी, भारत सरकार, दूसरी सरकारें आ जाएंगी, तब मैं पूछूंगा कितनी तकलीफ हो। तो AIMIM पार्टी तो बच गई, फिलहाल बच गई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब बिहार में जो 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन पर संकट मंडरा रहा है, उन पार्टियों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर वो कौन कौन सी पार्टियां हैं। आपको यहां पर बताना बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टियां हैं जो चुनाव ही नहीं लड़ती हैं, मतलब सिर्फ फैसिलिटी लेती हैं। जो सुविधाएं मिलती है ना पार्टी बनाने पर, कि कार्यालय मिलेगा, हमारा टैक्स बचेगा, इस तरह की चीज़ें प्रोपेगेंडा करने के लिए ये लोग पार्टी तो बनाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे दलों को चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। ये दल कौन से हैं, इनकी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुल 17 पार्टियां इसमें शामिल हैं। भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी, डेमोक्रेटिक, भारतीय जनतंत्र, सनातन दल,
बिहार जनता पार्टी, देशी किसान पार्टी, गांधी प्रकाश पार्टी, हमदर्दी जनरक्षक पार्टी, समाजवादी विकास पार्टी, क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, राष्ट्रीय जनता दल भारतीय आरजेडी नहीं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस और इसके अलावा है व्यवसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा। तो ये जो 17 पार्टियां हैं इनको अब एक मौका दिया गया है, सबूत देना पड़ेगा इनको, 21 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा। उसके बाद फैसला लेगा चुनाव आयोग कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है रद्द किया जाए या नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ओवैसी साहब आपको कैसे नेता लगते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।